इस वीडियो में अपन जो एपिकल सेल थ्योरी और हिस्टोजन थ्योरी है, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझाने के लिए दी गई थी, उसका अध्ययन करेंगे आज अपन। पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था कि पोजीशन के आधार पर जो मेरिस्टेम है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एपिकल मेरिस्टेम, एक इंटरकैलरी और एक था लेटरल पोजीशन। तो जो एपिकल था यानी कि वो रूट और शूट के जो शीर्ष भाग है, एपेक्स भाग, उस पर स्थित होता है और उसकी वजह से क्या होती है, पौधों की जो प्राइमरी ग्रोथ यानी कि उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। और जो इंटरकैलरी जो है वो इंटरनोड्स की यानी कि दो उसकी लंबाई में वृद्धि करता है। उसके कारण भी पादप की जो प्राइमरी ग्रोथ यानी कि प्राथमिक वृद्धि होती है उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। और जो लेटरल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी वो क्या होता है, उसकी जो पोजीशन होगी वो पार्श्व साइड में होगी, जिसकी वजह से उसके जो पादप की जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा होगी। तो उसको समझने के लिए एपिकल सेल थ्योरी देगी। तो एपिकल सेल थ्योरी वाज द फर्स्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन द एपिकल ऑर्गेनाइजेशन, नागेली के द्वारा दी गई। और द एपिकल सेल थ्योरी says that a single apical cell constitutes the growth point in the most of the cryptograms. तो cryptograms, this single cell is called apical cell. The activity of this single apical cell leads to the development of the complete plant body. नागेली ने जो एपिकल सेल थ्योरी है वो नागेली द्वारा दी गई। और इस थ्योरी के अनुसार जो पादप का जो शीर्ष भाग है यानी कि वो एक सेल के द्वारा निर्मित किया जाता है, एपिकल सेल जिसको कहते हैं। अगर अपन इस डायग्राम के द्वारा देखें तो इसमें दिखा रखा है कि एपिकल सेल थ्योरी की सहायता से जैसे एक सूट के अंदर दिखा रखा है, अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं सूट की जो एपिकल थ्योरी है वो, और साथ ही एक हिस्टोजन थ्योरी हेंस्टीन के द्वारा दी गई थी, उसका अध्ययन कर रहे हैं अपन सूट एपेक्स को समझाने के लिए। तो मान लीजिए देखते हैं कि एक सूट एपेक्स है, उसमें एक शीर्ष भाग पर एक सेल है, उसको अपन कहेंगे एपिकल सेल। नागेली के द्वारा ये जो सेल है एपिकल सेल, ये ग्रोथ करके पूरा शीर्ष भाग है वो बना लेती है। यानी कि जो इसका शीर्ष भाग में जो कोशिका उपस्थित है जिसको अपन एपिकल सेल कहेंगे, उसमें ऐसी पोटेंसी होती है कि वो पूरी बॉडी का यानी कि जो प्लांट है उसका निर्माण कर सकती है। ये किसने बताया था? नागेली साइंटिस्ट ने बताया था, जिसके द्वारा उन्होंने सूट एपेक्स को समझाने के लिए एपिकल सेल जो थ्योरी दी गई थी उनके अनुसार बताया गया कि जो शीर्ष भाग में एक सेल होगी और उस सेल में इतनी कैपेसिटी होगी कि वो बार बार डिवाइड हो गए, पूरी प्लांट बॉडी है यानी कि उस सेल के अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि वो पूरी जो प्लांट बॉडी है उसका निर्माण कर सकती है वो एपिकल सेल थ्योरी। और जो एपिकल सेल थ्योरी होगी वो कहाँ होगी, सॉरी एपिकल सेल, उसकी जो पोजीशन होगी वो होगी शूट भाग के एकदम अपेक्स जो पार्ट है यानी कि टॉप पार्ट है, वहां पर ये एपिकल सेल थ्योरी होगी। और ये एपिकल सेल है वो धीरे धीरे बार बार विभाजित होगी, एक कोशिका, दो कोशिका, दो, चार, छः, ऐसे करके बहुत सारी कोशिकाएं बना लेगी और धीरे धीरे संपूर्ण जो पादप है उसका निर्माण कर सकती है ये एपिकल सेल। तो नागेली के द्वारा दिया गया जो एक मत एपिकल सेल थ्योरी, उसके अनुसार ये था। अब जो नेक्स्ट अपनी जो थ्योरी है सूट एपेक्स को समझाने के लिए वो है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन का मतलब होता है टिश्यू बिल्डर। हेंस्टीन इन 1868 पुट फॉरवर्ड हिस्टोजन थ्योरी। हेंस्टीन हिस्टोजन का मतलब यह होता है, जैसे कि अपन ने पढ़ा कि टिश्यू बनाने वाला, टिश्यू बिल्डर, टिश्यू को जो बिल्ड करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द टिश्यू ऑफ ए प्लांट बॉडी ओरिजिनेट फ्रॉम ए मास ऑफ मेरिस्टेम, यानी कि
इसके हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार जो एक पादप भाग है उसका निर्माण होता है, वो जो मेरिस्टेम होता है टिश्यू जो है उसके एक समूह के द्वारा होता है। जैसे कि डायग्राम में 3 दिखा रखा है, डर्मेटोजन, पेरिब्लियम, प्लूरोम, ये तीनों क्या है, हिस्टोजन है। इसको अपन सामूहिक रूप से कहेंगे हिस्टोजन, जो किसका निर्माण करेंगे, टिश्यू का निर्माण करेंगे। अब देखते हैं कि 3 भाग हो गए हिस्टोजन के, डर्मेटोजन, पेरिब्लियम, प्लूरोम। तो इनका अपन बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे कि क्या क्या होता है, इनकी सहायता से किसका निर्माण करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डर्मेटोजन। इन ग्रीक मीनिंग डर्मेटोजन का मतलब होता है स्किन, त्वचा। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर होती है, ऑफ द मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम हो उसके सबसे जो बाहर की लेयर होगी वो होगी डर्मेटोजन। इट गिव्स राइज टू एपिडर्मिस ऑफ रूट एंड स्टेम। और ये जो डर्मेटोजन क्या क्या बनाएगा, डर्मेटोजन के द्वारा रूट और स्टेम में एपिडर्मिस का निर्माण होगा। दूसरा अपन देखते हैं पेरिब्लियम। ग्रीक मीनिंग होता है क्लॉथिंग। दिस रीजन अकर्स इंटरनल टू डर्मेटोजन बट पेरिफेरल टू फ्लोएम। दिस हिस्टोजन इज डिस्टाइंड टू फॉर्म कॉर्टेक्स, यानी कि शूट और रूट की जो कॉर्टेक्स होगा उसे इनर टिश्यू ऑफ लीव्स इट्स साउंडेड प्लूरोम, और ये प्लूरोम के द्वारा चारों ओर से घेरा रहता है। तीसरा है प्लूरोम। ग्रीक मीनिंग होता है दैट दिस फील्स बर्ना। दिस रीजन गिव राइज टू वेस्कुलर सिलेंडर of stem and root including pith. It is the center core of the stem and root. The cells composing these zones are very irregular and नियमित होती हैं. This region is developed by a variable number of mantle-like layers which are represented by dermatogen and peribleum. तो सबसे बाहर का भाग जिसके द्वारा बनेगा वो होगा डर्मेटोजन, यानी कि डर्मेटोजन के द्वारा क्या बनेगा, रूट और स्टेम में एपिडर्मिस बनेगी। पेरिब्लियम के द्वारा क्या बनेगा, उसके अंदर का जो इनर है, यानी एपिडर्मिस के जो अंदर का भाग जैसे कॉर्टेक्स, उसका निर्माण होगा पेरिब्लियम से। तीसरे अपन बात करें तो वो होगा प्लूरोम। प्लूरोम से क्या क्या बनेगा, प्लूरोम से बनेगा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी कि वेस्कुलर सिलेंडर। 7 उत्तक होते हैं, जाइलम, फ्लोएम और केंद्रीय भाग पित्त। वो किसके द्वारा बनेगा, प्लूरोम के द्वारा। तो ये प्लूरोम है किसके द्वारा घेरा रहेगा, डर्मेटोजन और पेरिब्लियम जो होते हैं उनके सहायता से विभिन्न स्तर जो लेयर बनती हैं उनके से ये जो प्लूरोम है ये घिरा रहता है अंदर की तरफ, और ये सेंट्रल जो भाग होता है रूट शूट का वो बनाएगा जिसके अंदर वेस्कुलर सिलेंडर वाला भाग आता है, उसका जो निर्माण होगा वो पूरा निर्माण होगा प्लूरोम के द्वारा। तो ये जो थ्योरी थी ये डर्मेटोजन, पेरिब्लियम, प्लूरोम के बारे में समझाती है। लेकिन ये ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं की, क्यों नहीं की? थॉट हिस्टोजन थ्योरी इज रिजेक्टेड, इट इज स्टिल रिगार्डेड एज क्लासिक ड्यू टू द फैक्ट दैट हिस्टीन रिगार्ड सूट एंड अपेक्स एज ए कंपोजिट यूनिट consist of different group of histogen, and the histogen different fundamentally from each other producing different tissue. It is to note that histine visualized that this long before when the concept of gene and DNA was established. इसने कहा सभी में, क्योंकि थ्योरी क्या है कि पुरानी इसको माना गया कि ये सही नहीं समझाए, ये जो है सही नहीं समझाई, इसके द्वारा हम सही नहीं समझा सकते क्योंकि सभी हिस्टोजन होते हैं, जो हिस्टोजन होते हैं टिश्यू वो समान नहीं होते। द प्रेजेंट डे कंसेप्ट इज दैट different zone in the shoot effects are fundamentally same and capable of producing all tissues. It is the position in the meristem that determines the destiny of derivatives. This is due to the fact that in zones subgenes are activated and other are represented resulting in the production of different tissue. इसको माना गया कि थ्योरी ज़्यादा पुरानी है, क्लासिक है, इसलिए इसको अपन इसकी सहायता से अपन रूट और शूट के जो उसको नहीं समझा सकते अपेक्स भाग को। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।